बारिश लगातार बाहर हो रही थी। खिड़कियों पर गिरती बूंदें एक स्वर में ताल बना रही थीं। मीरा छोटे से केबिन के सोफे पर बैठी थी, अपने कंधों पर कंबल लपेटे हुए। कमरे में जलती हुई आग की हल्की रोशनी फैली हुई थी। उसने आर्यन की ओर देखा, जो खिड़की के पास खड़ा बारिश को देख रहा था। उसकी आंखों में कहीं दूर तक फैला हुआ सोच दिखाई दे रहा था। आज तुम कुछ ज्यादा ही शांत हो, मीरा ने हल्के से कहा। आर्यन मुड़ा। उसकी गहरी नजरें मीरा से मिलीं। उसकी आंखों में एक तूफान था, बिल्कुल बाहर के मौसम जैसा। धीरे धीरे वह खिड़की से हटा और उसके पास आकर सोफे पर बैठ गया। मैं सोच रहा था, उसने धीमे और थोड़े हिचकिचाते आवाज में कहा, हमारे बारे में। मीरा का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़कने लगा। वह उसके और करीब खिसकी। क्या सोच रहे थे हमारे बारे में? उसने धीरे से पूछा। आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे पर गिरे बाल को हल्के से हटाया। उसकी उंगलियां उसके गाल को टच की। तुम मेरे लिए कितनी मायने रखती हो, और ये कि मैं अब तक खुद को कितना रोक रहा था। मीरा की सांस थम सी गई। उसने उसकी उंगलियों की गर्माहट और उसकी आंखों की गहराई महसूस की। तुम्हें अब खुद को रोकने की जरूरत नहीं, उसने हल्की कांपती आवाज में कहा। आर्यन उसके करीब, उसका चेहरा मीरा के चेहरे से कुछ ही इंच दूर था। क्या तुम पक्की हो? उसने धीरे से पूछा। मीरा ने जवाब में कुछ कहने के बजाय खुद से दूरी मिटा दी। मीरा ने आर्यन के होंठों को खुद से ही चूम लिया, एक नरम लेकिन गहरे इंतजार से भरे किस में। आर्यन ने तुरंत ही उसका जवाब दिया। उसका हाथ उसके गर्दन पर चला गया, उसे और करीब खींचते हुए। किस गहराता गया और उसमें छिपे सारे भाव धीरे धीरे उभर आए। मीरा के हाथ उसके सीने पर टिक गए, उसके हाथों के नीचे उसके दिल की धड़कन को महसूस करते हुए। बाहर की दुनिया जैसे गायब हो गई थी, सिर्फ आग की हल्की सी गर्माहट और उनके बीच का ये लम्हा बाकी था। आर्यन ने धीरे से किस करना छोड़ा, सिर्फ इतना कि उसका माथा मीरा के माथे से टिक सके। उनकी सांसें एक साथ चल रही थीं। मैंने इस पल का बहुत इंतजार किया है, उसने थोड़ी भारी आवाज में कहा। मीरा मुस्कुराई, उसकी उंगलियां धीरे से आर्यन के चेहरे की रेखा को छूती हुई। तो फिर रुको मत। आर्यन को और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने फिर से मीरा को किस किया, इस बार ज्यादा गहराई और ज्यादा भावनाओं के साथ। मीरा उसके स्पर्श में खुद को खोने लगी, उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए। बाहर बारिश होती रही, लेकिन दोनों एक दूसरे में खो गए थे। उनके हर स्पर्श और किस में उनकी भावनाएं और गहरी होती जा रही थीं। ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो, उन्हें अपनी एक अलग दुनिया में ले जाकर, जहां सिर्फ उनका प्यार और उनका साथ मायने रखता था।